मध्य प्रदेश की सियासत का एक और किरदार, एक और ऐसा चेहरा जो पूरे देश में विख्यात है अपनी एक्टिवनेस के लिए और अपने पदवी को लेकर जो उनको जनता के बीच में मिली। सीएम पद जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पदवी को लेकर बयान भी देते हैं और सुर्खियों में भी रहते हैं। बिल्कुल, वे लगातार राज्य के दौरे भी कर रहे हैं और इसी कड़ी पे वे बुधनी पहुंचे और कहा कि राज तिलक होते होते वनवास हो गया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य होगा। चुनाव के नतीजों के बाद से ही पूर्व सीएम लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसी तरह का एक बयान उन्होंने आज फिर से दिया है। लेकिन अब उनका नया बंगला भी चर्चा में है। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन इसे शिवराज सिंह चौहान का दर्द कहें या फिर कुछ और, लेकिन प्रदेश की सत्ता से बाहर जाने और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसकी बानगी नए साल में बुधनी में फिर देखने को मिली। बुधनी के शाहगंज में पूर्व सीएम शिवराज एक सभा को संबोधित करते हुए उस वक्त बेहद भावुक हो गए जब वहां मौजूद कुछ महिलाएं चिल्लाईं, भैया हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत कर। इस बात पर भावुक होते हुए शिवराज ने कहा, मुख्यमंत्री का पद तो आया जा सकता है, लेकिन मामा और भाई की पदवी कभी कोई छीन नहीं सकता। शिवराज ने कहा कि मेरी बहनों, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, और क्या। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद ये अटकलें जोरों पर हैं कि शिवराज को दिल्ली भेजा जा सकता है। इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से हुई मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि जो जिम्मेदारी पार्टी उनको देगी उसे निभाऊंगा। लेकिन अब बुधनी की बहनों से ये कहना कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इस पर फिर कयासों के दौर चल पड़े हैं। बहरहाल शिवराज मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव रहेंगे या दिल्ली जाएंगे, इसका फैसला तो बीजेपी हाईकमान ही करेंगे। लेकिन भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बंगले का नाम बदलकर मामा का घर कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान के नए घर का पता मामा का घर हो गया है। आप देख सकते हैं 74 बंगले में स्थित B8 जो नया बंगला अलॉट हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री के नाते शिवराज सिंह चौहान को, उसके बाजू में एक बोर्ड लगाया गया है मुख्य द्वार के पास में, और उसमें लिखा है मामा का घर। मामा ने इसके बारे में एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबसे मेरा रिश्ता प्रेम, विश्वास और अपनत्व का है। पता बदल गया है, लेकिन मामा का घर तो मामा का घर है। आपसे भैया और मामा की तरह जुड़ा रहूंगा। मेरे घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले रहेंगे। भांजे भांजियों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं, और अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की यथाशक्ति सेवा मैं लगातार करता रहूंगा। तो मैं जहां रहूंगा वो प्यार का घर होगा, मामा का घर। जाहिर है 2005 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार सीएम बने थे। इसके बाद वो लगातार 15 साल से अधिक सीएम रहे। शिवराज की छवि जनता के बीच मामा और भाई की है। अब सवाल ये है कि मामा शिवराज का अपनी बहनों को ये कहना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा एक भावुक क्षण में कही गई बात है या फिर इसके पीछे कोई और संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक बड़ा प्रश्न तो प्रदेश में नहीं पूरे देश में है कि अगली भूमिका पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की होगी क्या। वे चाहे जहां भी जो भी कहें, लेकिन ये बात तो उनको भी पता है और प्रदेश को और पार्टी के लोगों को भी पता है कि दरअसल ये सब कुछ दिल्ली से डिसाइड होगा, और वे स्वयं भी इस बात के संकेत देते हैं कि कुछ बड़ा होने के लिए संभवतः अगर वो ये कह रहे हैं कि राज तिलक होते होते कई बार वनवास हो जाता है, तो ये वनवास कितने दिनों का है, कितने समय का है, ये भी वाकई में इंतजार रहेगा।